89.6 एफएम से मैं हूं आरजे प्रतिमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विकास वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एंड ATLS इंस्ट्रक्टर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रतिमा। सर कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी सर, हम हर बार एक नए विषय पर चर्चा करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, और आज का हमारा विषय है बच्चों में चोट के संबंध में। बच्चों को किस तरह से सर ट्रीटमेंट दिया जाए कि बच्चों को जो चोट लग जाती है, बच्चे क्योंकि मानते हैं नहीं, उन्हें शैतानियाँ करनी, उन्हें खेलना है, तो चोटें उनको अक्सर लग जाया करती हैं। तो किस तरह से उनका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमको आपको ये बताना है, सबको समझना ज़रूरी है कि बच्चों और वयस्क दो एक ही जैसे नहीं होते हैं। हाँ जी। बच्चों में जो चोट लगेगी उसका वो जो वयस्क में चोट लगेगी उससे अलग तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि चूंकि बच्चों की हड्डियां लचीली होती हैं, हाँ। इसलिए यदि बच्चे को चोट लगेगी तो ऐसा बहुत संभव है कि उसकी हड्डियां ना टूटें, लेकिन अंदरूनी जो अंग हैं उनमें चोट लग जाए। अच्छा। जैसे कि रिब्स में तो फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन लिवर में अंदर इंजरी हो गई, जो पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को। दूसरी चीज़, जब बच्चों को जैसे फ्रैक्चर हुआ तो चूंकि बच्चों की हड्डियां अभी बढ़ रही होती हैं, ग्रो कर रही होती हैं, अपनी लंबाई पूरी नहीं हुई होती है उनको, तो ऐसा भी हो सकता है कि हड्डी तो जुड़ जाए, अच्छा। लेकिन हाथ बाद में टेढ़ा हो जाए। बड़ों में ऐसा नहीं होता है। बड़ों में अगर चोट लगी, हड्डी टूटी, तो वो जुड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो आगे चल करके धीमे धीमे टेढ़ी हो जाएगी। अक्सर माँ बाप को ये बात नहीं पता होती है, और बच्चे को जब, और डॉक्टर्स भी नहीं बताते हैं, तो बच्चों को जब चोट लगती है उस वक्त तो वो प्लास्टर लग जाता है, हड्डी जुड़ भी जाती है, लेकिन आगे चल करके वो टेढ़ी हो जाती है। अक्सर हमारे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, बच्चे हैं, ये बताते भी नहीं, इन्हें चोट लग जाती है, हल्का फुल्का चोट लग जाती है, तो ये बताना भी नहीं चाहते हैं। फिर जब कंडीशन और बढ़ जाती है, कंडीशन और ख़राब हो जाती है, जैसे कि आपने बताया कि गलत जुड़ जाता है, तो ये वयस्क में नहीं होता है ऐसा। वयस्क में हो सकता है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वयस्क में भी गलत जुड़ सकता है, लेकिन अच्छा। गलत जुड़ने से टेढ़ा होना एक अलग चीज़ है। अच्छा। और उस वक्त तो बच्चों में उस वक्त जब प्लास्टर लगेगा उस वक्त हड्डी आपको सीधी दिखाई देगी, अच्छा। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे हड्डी टेढ़ी हो सकती है, क्योंकि वो हड्डी अभी लंबाई ले पूरी रही उसकी है, लंबाई अभी हुई नहीं है। अभी नहीं बढ़ी है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो ये है कि बच्चों में जो इंजरीज होती हैं, हाँ। वो 90% के एक्सटेंट तक ऐसी होती हैं जो प्रिवेंटेबल होती हैं। अच्छा। प्रिवेंटेबल मतलब कि हम उन्हें होने से रोक सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग ध्यान में रखें तो इन चोटों को होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। इनफैक्ट वैश्विक डाटा ये कहता है, ग्लोबल डेटा ये कहता है कि हर 30 सेकंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है एक ऐसी चोट लगने से जो कि Oh my प्रिवेंटेबल God। थी। और करीब 90% तक ऐसी चोटें लगती हैं बच्चों को जो कि प्रिवेंटेबल होती हैं, तो जिन्हें रोका जा सकता जिन्हें है। रोका जा सकता है। इतना बड़ा हम लोग बच्चों को मौत से बचा सकते हैं, उनको जो मॉर्बिडिटी होती है उससे बचा सकते हैं, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे करके, जी। जिससे कि हम इंजरी प्रिवेंट कर सकें। सर कैसे बचाया जा सकता है बच्चों को चोट लगने से? अब जैसे छोटे बच्चों की हम बात करें तो अपने इंडिया में एक बड़ा कॉमन चलन है कि उसको लोग वॉकर दे देते हैं। बच्चा चल नहीं पाता, आप उसको वॉकर में बैठा देते हैं और वो अपना इधर उधर भागना शुरू कर देता है। अब ये जो वॉकर्स हमारे पास जो अवेलेबल है इंडिया में, उसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं है। वो बच्चा दौड़ेगा तो एकदम से जाकर के कहीं गिर भी सकता है, वॉकर पलट सकता है, उसको बच्चे को अक्सर चोट भी लग जाती है वॉकर से, वॉकर में बैठ के चलने हाँ से। बिल्कुल। इसलिए वॉकर नहीं वो देना चाहिए निश्चिंत हो बच्चों को। जाते हैं माँ बाप की, वॉकर है बच्चा तो उसमें चलना सीख ही जाएगा। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बच्चों को कहीं खेलने के लिए ले जाएं
तो कोशिश करें कि उनको सीमेंट पर ना खेलने दें, ऐसी फर्श अच्छा। पे ना खेलने दें जो कि सख्त हो, जैसे कि सीमेंट की फर्श पे ना खेले, ईंटे की बनी फर्श पे ना खेले। तो बच्चों को खुले मैदान में खिलाना चाहिए। हाँ, सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम अच्छा। होना चाहिए थोड़ा सा। सरफेस घास एरिया है, मुलायम हो। हाँ, थोड़ा सा मुलायम हो, रेत पड़ी हो तो ठीक है। अच्छा। और फिर जैसे अक्सर बच्चे हम लोगों ने देखा है साइकिल चलाते हैं। अपने इंडिया में कोई बच्चों को हेलमेट लगाने का चलन नहीं है साइकिल नहीं। चलाते वक्त। बच्चे क्या, हम लोग बड़े भी नहीं लगाते बड़े भी हैं, नहीं लगाते, सही बात है। और उसमें चोट लगने पर सर में चोट लग सकती है। तीसरी चीज़, अक्सर ये जब लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो माएँ क्या करती हैं, बच्चों को शॉपिंग कार्ट के पास छोड़ देती हैं और खुद अपना इधर उधर शॉपिंग करने लगती हैं। ऐसे में बच्चे उस शॉपिंग कार्ट से लटक करके गिर सकते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं। जी, इसलिए इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे को शॉपिंग कार्ट के साथ अकेले ना छोड़ें। कुछ माओं को ये भी देखा गया है कि वो बच्चे को शॉपिंग कार्ट के अंदर बैठा देती हैं। वो भी गलत है, शॉपिंग कार्ट पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर छोटे बच्चे हैं जो उनको सीढ़ियों पे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे डिसबैलेंस होकर के सीढ़ी से गिर जाते हैं और उनका कभी हाथ टूट जाता है, कभी सर में चोट लग जाती है, सीरियस इंजरी भी हो सकती है। फिर बच्चे अक्सर बाथरूम्स में भी गिरते हैं। तो बाथरूम में ऐसे टाइल्स होने चाहिए जिस पे आसानी से बच्चे स्लिप ना करें। अच्छा। फिर एक और बड़ा कॉमनली देखा गया है घरों में, टीवी होता है। बिल्कुल। अब आजकल तो LCD LED टीवी ये वाले आने लगे हैं। इनको अगर आपने टेबल पे लगा दिया है, उनमें कोई वजन तो होता नहीं है। बच्चा जाता है, टीवी पकड़ करके लटक जाता है और टीवी उनके ऊपर गिर जाता है। तो इस चीज़ की हम लोगों को ये छोटी छोटी ये छोटी छोटी जानकारी, थोड़ा सा सावधानियां हमें रखनी चाहिए कि हम अपने घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहाँ पे भी हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे ऐसी चीजें ना रखें जिनसे हमारे बच्चों को चोट पहुंच सके। ये सब तो मतलब हमारे पेरेंट्स को, जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं, वो भी अगर ऐसा कर रहे हैं अपने घरों में, उनके ऐसी चीज़ें हैं या वो शॉपिंग पे जाते हैं, तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके बच्चों को किसी भी तरह से कोई भी चोट ना लगने पाए। जी, और एक कॉमन सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्सर पार्कों में झूले लगे होते हैं। अब हम लोगों को एज अ पेरेंट ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है उसकी उम्र के हिसाब से जो स्विंग है, जो झूला है, यानी एज अप्रोप्रिएट स्विंग, उसी में खेले। ये नहीं कि छोटा बच्चा है और आप उसको किसी ऐसे बड़े वाले झूलों में खिला रहे हैं तो वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, सीरियस इंजरी भी हो सकती है। फिर एक और, जो हम लोगों को बच्चे कार में भी बैठ के चलते हैं, उसके लिए हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आगे बैठना चाहते हैं कि नहीं, हम तो आगे ही बैठेंगे, और कितना रिस्की रहता है सब। जी, जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं उनके लिए आप ये इन्फोर्स करें, उनकी ये आदत डालें कि वो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। वरना एकदम से कार रुकने पर बच्चे को, जब वो आगे की तरफ जाएगा बच्चा, वो तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, ब्रेक लगेगा, एकदम से झुकेगा आगे की ओर, एकदम से आगे की तरफ झुकेगा तो उसका सर जो है वो डैशबोर्ड पे लग सकता है, या उसके पैर जो हैं वो डैशबोर्ड पे लड़ करके टूट सकते हैं, या बहुत एकदम से ब्रेक लग जाए हाई स्पीड में तो बच्चा शीशे से, फ्रंट वाले शीशे से उसको तोड़ करके बाहर भी निकल सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत चोट लग सकती है, मतलब खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमें उम्मीद है हमारे श्रोता, हमारी आम जनता जो हमें सुन रही है, उसे बेहद लाभ मिलेगा इस जानकारी से। हम आपको बताना चाहेंगे श्रोताओं कि हमारे साथ है डॉक्टर विकास वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एंड ATLS इंस्ट्रक्टर। सर, आज के सफर को यहीं पर विराम देते हैं। अगले भाग में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए श्रोताओं अपना ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा KGMU गूंज 89.6 FM। Radio KGM